नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त कहानी पर बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो मेहनत और कामयाबी को लेकर हमारी सारी पुरानी सोच को शायद बदल कर रख देगी। ये बहस तो बहुत पुरानी है ना, कि हार्ड वर्क बेहतर है या स्मार्ट वर्क। पर सोचिए, क्या हो अगर सही जवाब इन दोनों में से कोई हो ही नहीं। आइए इसे एक पिता और उनके 3 बेटों की कहानी से समझते हैं। तो मिलिए राघव से, एक ऐसे इंसान जो खुद के दम पर मल्टी मिलियनेयर बने, जिन्होंने जमीन से उठकर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का एम्पायर खड़ा किया। अब 60 साल की उम्र में वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले का सामना कर रहे थे कि उनके 3 बेटों में से आखिर कौन उनके कारोबार को आगे संभालेगा। अब उनके 3 बेटे थे और तीनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। सबसे बड़े थे अरुण, जिनका मानना था कि बस जोर लगाते जाओ, मेहनत करते जाओ, काम हो जाएगा। फिर थे विकास, जो हमेशा कोई स्मार्ट, कोई आसान रास्ता ढूंढते थे। और आखिर में सबसे छोटा बेटा रोहन, जो ज्यादातर शांत रहता था और बोलने से कहीं ज्यादा सोचने में वक्त बिताता था। तो अब इस उलझन को सुलझाने के लिए राघव ने एक चैलेंज रखा, एक ऐसी चुनौती जो सिर्फ उनकी ताकत या अक्लमंदी नहीं, बल्कि उनके पूरे नजरिए को परखने वाली थी। ये एक दौड़ थी, ये तय करने के लिए कि असल में लीडरशिप के काबिल कौन है। काम सुनने में तो बड़ा आसान था, पर करने में उतना ही मुश्किल। तीनों भाइयों को एक भारी चौकोर पत्थर दिया गया और कहा गया कि जो भी इसे सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचा देगा, वही कंपनी का नया चेयरमैन बनेगा। तो जैसे ही रेस शुरू हुई, तीनों भाइयों का असली तरीका, उनकी असली सोच सामने आ गई। और देखिए, उनके काम करने के तरीके से ही उनकी सोच साफ झलक रही थी। एक तरफ थे अरुण, जो मानते थे कि बस जोर लगाते जाओ। उन्होंने पूरी ताकत से उस चौकोर पत्थर को धकेलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ विकास, वो हमेशा चीजों को बेहतर बनाने में लगे रहते थे, तो उन्होंने पहले पत्थर को ही नया आकार देने का फैसला किया। और रोहन, वो बस चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। अरुण तो बस अपनी जिद पर अड़े थे, इंच इंच करके पत्थर खिसका रहे थे, पसीने में लथपथ। वहीं दूसरी ओर विकास हथौड़े से पत्थर को तराशने में लगा था। उसका प्लान था कि एक बार ये गोल हो गया तो इसे लुढ़काना बहुत आसान हो जाएगा। ये वाकई एक बहुत चालाकी भरा कदम लग रहा था। तो कुछ देर तक तो ऐसा लगा कि ये रेस सिर्फ ताकत और स्मार्टनेस के बीच की है, लेकिन फिर सबसे शांत भाई ने अपना दांव खेला। अपने भाइयों और जमीन को अच्छे से देखने के बाद रोहन ने आखिरकार अपना काम शुरू किया। उसने भी पत्थर को आकार देना शुरू तो किया, पर उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर थी जिसे बाकी दोनों भाई देख ही नहीं पाए थे। और यहीं पर उसकी असली जीनियस छुपी थी। देखिए, उसने सिर्फ पत्थर को ही नहीं सुधारा, उसने पूरे सिस्टम को, पूरे रास्ते को ही सुधार दिया। उसने रास्ते को थोड़ा साफ किया और एक हल्की सी ढलान बना दी, और फिर बस एक धक्का और उसका पत्थर खुद ब खुद बिना किसी मेहनत के गुरुत्वाकर्षण की मदद से लुढ़कता हुआ चला गया, अपने थके हुए भाइयों के पास से गुजरा और फिनिश लाइन पार कर गया। सब के सब हैरान थे। बाद में जब राघव ने समझाया कि रोहन क्यों जीता, तो बात सिर्फ होशियारी की नहीं थी, बात थी एक बहुत ही गहरे, एक फंडामेंटल सिद्धांत को समझने की। राघव ने इसे नाम दिया कम ज्यादा ज्यादा कम सिद्धांत। हम इसे 80-20 प्रिंसिपल या पेरेटो प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। और रोहन इसीलिए जीता क्योंकि उसने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ उन 20% जरूरी कामों पर लगाई जिनसे 80% रिजल्ट मिलना था। अब जरा इसे ठीक से समझते हैं। अरुण की जो कड़ी मेहनत थी वो बिना फोकस के थी। वो उस 80% बेकार हिस्से पर जोर लगा रहा था जिससे नतीजा नहीं मिलना था। विकास स्मार्ट तो था, पर उसने गलत चीज को ऑप्टिमाइज किया। वो उस जरूरी 20% से चूक गया। और रोहन ने अपनी मेहनत और स्मार्टनेस दोनों को उस एक चीज पर लगाया जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, यानी सिस्टम पर। इसके बाद राघव ने इस पूरी दौड़ से मिले सबक बताए, वही सबक जिनसे उन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। बात सिर्फ कड़ी मेहनत या स्मार्ट वर्क में से किसी एक को चुनने की नहीं है, बल्कि सही जगह पर जोर लगाने की है। काम को आसान बनाने से पहले रास्ते की रुकावटों को हटाना जरूरी है। यही वो चाबी है जो आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ा देती है और उसे सच में कामयाब बनाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है
ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जिंदगी में वो 20% काम कौन से हैं जो हमें 80% नतीजे दे सकते हैं। बात ज्यादा काम करने की नहीं है, बात है ये ढूंढने की कि हमारा काम सबसे ज्यादा मायने कहाँ रखता है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।